पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ब्लड ट्रेड डे के अंदर घूमते हुए एक साल निकाल देता है। उसके बाद उसे पता चला था कि यहाँ पर जो अलग अलग सिटी को चलाते हैं वो एक पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं, उनके पास सिटी का अच्छी तरह से ज्ञान होता है। तो इसलिए वांग ने डिसाइड किया था कि वो एक सिटी लॉर्ड की आइडेंटिटी चुरा लेगा। इस वजह से वो एक सिटी लॉर्ड के महल के अंदर जाता है और वहां जाने के बाद उसने उसकी जान ले ली थी और उसकी पूरी आइडेंटिटी वो चुरा लेता है, जिस वजह से सिटी लॉर्ड को क्या क्या मालूम था, उसके पास क्या टेक्निक थी, सब चीज का ज्ञान वांग के पास आ चुका था। इस ज्ञान को हासिल करके वांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही उसे वहां पर दो डिसेबल भी दिखाई दिए थे, जो कि असल में जिस सिटी लॉर्ड की आइडेंटिटी उसने चुराई है उसी के डिसेबल थे। एक लड़की की तो उसके ऊपर ही गलत नजर होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था उस डिसेबल से कह रहा था कि एक बार फिर से ट्राई करो, क्या पता इस बार जो तुम मूर्ति के अंदर अपनी पावर डाल रहे थे ना वो तरीका काम कर जाए। इस वजह से वो डिसेबल फिर से वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूर्ति के अंदर अपनी पावर को डालने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे वापस से जिंदा कर सके। लेकिन इस बार भी वो टेक्निक उसके ऊपर बैकफायर कर जाती और वो जो मूर्ति पत्थर से बनी हुई थी वो पूरी तरह से पिघल चुकी थी, यानी कि अब उसका दोबारा से इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, वो वेस्ट हो गई। वो डिसेबल वांग से माफी मांग रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर इस टेक्निक में एडवांस नहीं हुआ कि मैं इसे अच्छी तरह से कर पाऊँ। वांग यहाँ पर सिटी लॉर्ड की मेमोरी के अंदर वापस से जाता है और वहां जाने के बाद वो देख रहा था कि इस डिसेबल से कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। उसे पता चलता है कि इस टेक्निक को करने के लिए इंसान को अपने आइस और स्नो की पावर लगती है। स्नो की पावर उसके हार्ट से आनी चाहिए और आइस की पावर उसकी बोन से आनी चाहिए। उसके बाद ही ये टेक्निक परफेक्ट तरह से किसी तराशी हुई मूर्ति पे काम करेगी। वांग को पता चल चुका था कि ये टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं है, इसके करने वाले को भी ना बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अच्छी तरह से इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल ही मिस्टीरियस तरह की ये टेक्निक है। तभी वहां पर एक दूसरा डिसेबल भी आने लगता है जो यहाँ पर किसी तरह की खबर लेकर आया था। वो वांग से कह रहा होता है कि मास्टर मैं ना यहाँ पर आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। जो करने का आपने मुझे काम दिया था ना, मैंने उस चीज को कर लिया। मुझे पता चल चुका है कि जो फोर अलायंस के जो लोग थे जो छुप कर बैठे हुए वो कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने उनका एग्जैक्ट एड्रेस निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ से आइस टेम्पल के अंदर जाना चाहिए, वहाँ हम जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। तो वो लोग ही संभालेंगे कि उन फोर अलायंस वाले लोग जो अपराधी हैं उनका क्या करना है। लेकिन वांग कहता है कि आइस टेम्पल को बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ही वहाँ पर ले चलो, मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। वो डिसेबल हैरान कि अरे मास्टर को क्या हो गया, मास्टर तो आज से पहले कभी भी किसी तरह की बात होती थी तो आइस टेम्पल में ही बताते थे, लेकिन अब तो वो खुद अकेले सामने वहाँ जाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा क्या काम हो गया होगा जो ये फोर अलायंस के अपराधी से मिलना चाह रहे हैं। लेकिन वो कुछ सवाल नहीं करता और वांग को सीधा वहां पर लेकर जाना शुरू कर देता है। और एक जगह लाने के बाद वो वांग से कह रहा था कि मास्टर यहीं पर है वो लोग छुपे हुए। वहां पर आने के बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं। उसे पता चला था कि यहाँ पर दो तरह के बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी बाहर का घुसपैठिया अंदर ना घुस सके। एक जो फॉर्मेशन है उसे बनाने वाला बंदा कोर फॉर्मेशन पीरियड पे होगा, लेकिन दूसरा वाला जो फॉर्मेशन है उसे बनाने वाले बंदे की मैं कल्टीवेशन नहीं समझ पे आ रहा। हो सकता है कि वो कोर फॉर्मेशन हो या फिर वो हो सकता है कि नेटसन 100 लेवल पर हो। उस फॉर्मेशन की पावर ना बदलते जा रही है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी बंदा मुझे नहीं लग रहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे होगा। तो मुझे उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ पर जा सकता हूँ। वो अपने डिसेबल से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, अंदर क्या होता है मैं देख कर आता हूँ। इसके बाद वांग सीधा सीधा उस फॉर्मेशन जो लगा हुआ था यहाँ पर उसके अंदर चला जाता है। वो डिसेबल एकदम हैरान की नहीं, आज तो मेरे मास्टर मुझे एकदम अलग लग रहे हैं। घुसपैठियों के इलाके में वो बिल्कुल अकेले घुस गए बिना किसी सपोर्ट के। इस चीज में तो मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है। वांग जैसे ही फोर अलायंस के छुपे हुए लोगों के इलाके में आता है, उससे सामने गेट के पास एक और फॉर्मेशन बना हुआ दिखाई दिया था। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जिसे उसने एक ही बार के अंदर क्रैक कर दिया था। लेकिन जैसे फॉर्मेशन क्रैक हुआ था, अंदर से कई सारी स्वॉर्ड निकलकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन वांग जो स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही थी वो उसी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए जहाँ से वो स्वॉर्ड आ रही थी उसी तरफ रिटर्न फेंक देता है, जो जाकर एक बंदे को लगने वाली थी। लेकिन सही टाइम पे वांग ने अपनी स्वॉर्ड को रोक लिया था। वो बंदा एकदम हैरान कि ये कौन सा अजनबी इंसान आ गया जो मेरी स्वॉर्ड को मेरी तरफ ही फेंक रहा है। वो बंदा जो था उसके पीछे उसका मास्टर भी खड़ा होता है। उस बंदे को लग रहा था कि यहाँ पर जो ये वांग आया है ना वो मेरे मास्टर की जान लेने के लिए आया होगा, इसलिए वो बंदा खुद को वहाँ पर सरेंडर कर देता है और वांग से कह रहा था कि आप चाहो तो मेरी जान ले लो, मैं अपनी जान खुशी से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे मास्टर को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना। वो अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उन्हें वैसे ही छोड़ दो। मैं ना ब्लैक सोल सेट का यंग मास्टर हूँ और ये मेरे मास्टर हैं। आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं मैं उसकी परमिशन आपको देता हूँ, या फिर अगर आप मुझे यहाँ पर छोड़ देते तो हमारा ब्लैक सोल सेट जो है ना वो हमेशा के लिए आपका आभारी रहेगा। वांग यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ की कोई अहमियत नहीं है क्या, जो तुम अपने मास्टर के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। वो बंदा वहाँ पर वांग से कह रहा था कि मैं क्यों
क्योंकि अगर मेरे मास्टर चाहते तो वो कब का यहाँ से चले गए होते अपनी जान बचा कर, लेकिन नहीं, वो नहीं जा रहे। वो मेरे लिए यहाँ पर रुके हैं, मेरी सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। तो जब वो मुझे बचाने के लिए अपना हर चीज दाव पे लगा सकते हैं, तो मैं अपने मास्टर को बचाने के लिए क्यों नहीं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। तब उस बंदे का जो मास्टर होता है वो उसे कहता है कि हुआन खड़े हो जाओ, सामने जो तुम्हारे बंदा है ना वो ब्लड टेरिटरी का नहीं है, वो मेरी जान लेने के लिए नहीं आया। ये सुनकर वो हुआन भी हैरान रह जाता है कि अरे मेरे मास्टर इसे पहचान लिए, मुझे लगा था कि ये तो मेरा दुश्मन है जो हमें यहाँ पर मारने के लिए आया। वांग यहाँ पर ब्लैक सोल सेट का जो बंदा था उससे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, शायद आप मुझे भूल गए होंगे या फिर मुझे पहचान लिए होंगे मेरी आइडेंटिटी छुपाने के बाद भी कि मैं कौन हूँ। वांग ने जैसे ही ब्लैक सोल सेट वाले बंदे को देखा था वो अपने मन में कहता है कि इस बंदे की जो एनर्जी है ना वो ज्यादा कमाल की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने बस कुछ ही स्टेप पीछे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करने में। लेकिन मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी टाइम पर खुद के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से मर भी सकता है। ब्लैक सोल सेट का जो मास्टर था वो वहाँ पर वांग से कह रहा होता है कि देखो मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर खड़े होकर ना तुम्हारे पास नहीं जा सकता क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। वांग यहाँ पर कहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि जिस इस जगह पर आप छुपे हुए हैं ना इसके बारे में ब्लड टेरिटरी के लोगों को पता चल चुका है। मैं तो सिचुएशन को संभालते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर आया ताकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूं और आप यहाँ से चले जाएं, वरना किसी भी टाइम पे ब्लड टेरिटरी के लोग यहाँ पर आकर आपकी जान ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपकी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपके 4 अलायंस के अंदर ना बहुत सारे साल गुजारे हैं, वहाँ पर मैंने अपनी एक समझो की पूरी लाइफ ही गुजार दी, वहाँ से मेरी जुड़ी यादें हैं, तो मैं वहाँ के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं सही टाइम पर आपको वार्निंग दे रहा हूँ। साथ ही मुझे इस चीज का अफसोस भी है कि मैं उस वॉर में आपके साथ कुछ नहीं कर पाया था, ना आपकी मदद कर पाया, ना आपके सपोर्ट में खड़ा हो पाया, इसलिए उस चीज को भरपाई करने के लिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वांग अपने पास से कुछ स्पिरिचुअल बॉटल निकालता है जिसके अंदर पिल वगैरह होगी, वो मास्टर को देते हुए कहता है कि आप इससे रख लेना, इससे आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। इससे लेने के बाद आपको इतना तो मौका मिल जाएगा कि आप दुनिया के किसी और कोने में जाकर वहाँ पर रह सके। दुनिया बहुत बड़ी है, आपको कोई ना कोई तो ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ आप सुकून से अपने इस डिसाइपल के साथ या और भी कोई लोग होंगे उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन वो जो मास्टर था वो वांग से कह रहा था कि मेरे दोस्त, तुम्हें पता है अगर मैं यहाँ से जाना चाहता ना तो कब का यहाँ से जा चुका होता है, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। मैं बस यहाँ पर अपनी जान लगाकर कल्टीवेशन कर रहा हूँ ताकि खुद की पावर को बढ़ाने के बाद वापस से इस ब्लड टेरिटरी वालों से हमला करके वे अपनी जो सिटी जो इन्होंने छीन ली है वापस लेने की कोशिश कर सकूं। क्योंकि जिस जगह पे मैं पैदा हुआ, जिस जगह पे मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, ऐसे मैं किसी को अपने जमीन थोड़ी ना ले जाने दूंगा। ये सुनकर वो जो डिसाइपल था जिसका नाम हुआन था वो भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि मास्टर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, वो यहाँ पर अपनी जान दे देंगे लेकिन वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वांग वहाँ पर मास्टर से कहता है कि मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, मैं जो करना था मैंने वो कर दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही वांग वहाँ से जा रहा था वो मास्टर उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद की, मेरे तरफ से कोई मदद लेके नहीं जाओगे क्या, ऐसे ही खाली हाथ जा रहे हो। इसके बाद वो मास्टर वहाँ पर एक फंका निकालता है और वो फंका वो वांग को देते हुए कहता है कि इसे तुम रख लो। जैसे ही वांग ने वो फंका देखा था उसे समझ में आ जाता है कि ये फंका तो वही है जब रेड बटरफ्लाई की जो सीनियर थी 5 एलिमेंट की पावर को लेकर आई हुई, तब उसने इस फंके का इस्तेमाल किया था जो कि कमाल का था। ब्लैक सोल सेट के मास्टर ने उस फंके को उससे ले लिया होगा, तो वही फंका अब वो वांग को दे रहा है उसकी मदद करने के लिए। वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वापस से उस मास्टर का शुक्रिया करने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वांग जैसे ही वहाँ से चला जाता है वो मास्टर हुआन से कहता है कि हुआन टाइम आ चुका है, अब मुझे चलना होगा। हुआन समझ चुका था कि उसके मास्टर कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ब्लड टेरिटरी के लोगों के साथ फाइट करने के लिए। वो मास्टर हुआन से कहता है कि आज के बाद ना तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके हैं, तुम्हें अब खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। वांग ने जो पिल की बोतल उसे दी थी वो भी वो हुआन को ही दे देता है कि लो इसका इस्तेमाल करना और नई तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना। हुआन वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था अपने मास्टर को छोड़कर, लेकिन तब भी वो जो मास्टर होता है सामने एक पोर्टल बनाता है और पोर्टल के अंदर अपने डिसाइपल को डाल देता है ताकि अब यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो हुआन ना देख सके और यहाँ पर लड़ाई जो होगी उसमें भी हुआन को चोट ना लग जाए। इसके बाद ब्लैक सोल सेट का जो बंदा था वो अपनी पूरी जान लगा देता है अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए। ये उसका आखिरी चांस था, अब चाहे वो यहाँ पर सभी को मार देगा या फिर खुद ही मर जाएगा। वो अपनी जान हथेली पे रखकर इस वॉर को लड़ने के लिए जा रहा था। इस वजह से जहाँ वो बूढ़ा था वो जवान भी हो गया होता है और फिर वो पूरे गुस्से के साथ ब्लड टेरिटरी के अंदर हमला करने के लिए आ चुका था। इसके बारे में जैसे ही ब्लड टेरिटरी के डिसाइपल वगैरह को पता चलता है वो लोग हैरान रह जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते जिस पहाड़ के अंदर वो मास्टर छुपा हुआ था उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। जो ड्रैगन उसी मास्टर का था, वो अपने ड्रैगन के साथ तैयार हो रहा था ब्लड टेरिटरी के ऊपर हमला करने के लिए। वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लड टेरिटरी के लोगों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ खुद को मारने के लिए, साथ ही साथ मैं तुम मरूंगा ही, तुम्हें भी लेकर मरूंगा। जैसे ही यहाँ पर वो मास्टर आ रहा था इसको देखते साथ ही पूरा की पूरी ब्लड टेरिटरी थी वो तैयार हो जाती है उस मास्टर से लड़ने के लिए। वो मास्टर यहाँ पर आने के बाद अपने ड्रैगन
ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लड टेरिटरी के ऊपर जो फॉर्मेशन लगा था उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूर खड़ा वांग ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अगर बीच में जाएगा तो सभी को पता चल जाएगा कि ये भी शायद हो सकता है कि 4 अलायंस से मिला हुआ हो। पूरा का पूरा ब्लड टेरिटरी यहाँ पर उस मास्टर के पीछे पड़ चुका था। वो मास्टर अपनी पूरी जान लगा रहा होता है कैसे भी करके वो यहाँ पर फाइट कर सके। इसके बाद वो मास्टर किसी तरह की डिस्ट्रॉय कर देने वाली पिल को बाहर निकालता है और जैसे बहुत सारे ब्लड टेरिटरी के डिसाइपल उसके करीब आए थे वो उस पिल को वहां पर फोड़ देता है, जिस वजह से तो इतना बड़ा धमाका हुआ था कि कई सारे डिसाइपल वहां पर मारे जाते हैं और आसपास का पूरा इलाका भी तहस नहस हो चुका था। लेकिन इतना खतरनाक अटैक करने की वजह से वो जो मास्टर था उसकी भी यहाँ पर जान चली जाती है। उसने अपने आखिरी टाइम पे उससे जो हो सक रहा था उसने वो तरीका आजमा कर थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ब्लड टेरिटरी का नुकसान किया और अपनी खुद की भी जान दे दी। इस चीज को देखकर दूर खड़ा जो हुआन होता है वो एकदम सर पटक कर रोने लग गया था कि नहीं मास्टर, आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप चाहते तो यहाँ पर मेरे साथ रह सकते थे, लेकिन आपने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। दूर खड़ा वांग भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा अफसोस कर रहा था कि बंदे के अंदर हिम्मत तो बहुत थी और उसने अपनी आखिरी दम तक की हिम्मत नहीं हारी। वो अपने जमीन से इतना ज्यादा प्यार कर रहा था कि यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे मर जाना चाह रहा था और उसने अपना ये काम करके भी दिखाया। इसके बाद हम टोटल 3 साल बाद का सीन देखते हैं। अब सिर्फ 1 ही साल बचा हुआ है वांग को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। वांग ने पूरा 3 साल यहाँ पर वही सिटी लॉर्ड की आइडेंटिटी लेकर गुजार दिया था। जितना हो सकता था उसने उतने सारे एक्सपीरियंस भी गेन किए कि ब्लड टेरिटरी के लोग क्या करते हैं। वांग अभी उसी मेथड में मास्टरी भी हासिल कर चुका था जहाँ पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाई जाती है और उसके अंदर जान डाली जाती है। वांग के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता है तो वो उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नक्काशी कर रहा था ताकि उससे वो एक स्कल्पचर बना सके। उसने जो यहाँ पर नक्काशी करते हुए स्कल्पचर बनाया था वो एक ड्रैगन का होता है। बड़े से पत्थर को काट कर एक बहुत ही खूबसूरत सा और पावरफुल वाला ड्रैगन यहाँ पर वांग ने बना दिया था। वांग कह रहा था जब भी आइस से कोई स्कल्पचर बनाना तो उसके अंदर स्नो मेरिडियन की पावर होनी चाहिए, तभी अच्छी तरह से वो स्कल्पचर तैयार होता है। जितना परफेक्ट तरीके से ये स्कल्पचर तैयार होते हैं उतना ही ज्यादा तरीके की इसके अंदर पावर होती है। वांग ने जो यहाँ पर बना रहा था वो कम से कम कोर फॉर्मेशन पीरियड का स्कल्पचर बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे स्कल्पचर तैयार हुआ था उसके अंदर वांग उसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए जान डालने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे करते हुए वांग की पूरी जो पावर थी वो उस ड्रैगन के अंदर जाने लग जाती है। वांग बता रहा होता है कि अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते टाइम अगर हल्की सी भी गड़बड़ी हो जाती ना तो पूरा का पूरा स्कल्पचर ही डिस्ट्रॉय हो सकता है और सारी की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यहाँ पर स्कल्पचर को बनाने के बाद मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार जब वांग ने ट्राई किया था तो उसका बनाया हुआ ड्रैगन वहाँ पर चकनाचूर हो जाता है क्योंकि वांग ने इससे पहले कभी भी स्कल्पचर को इतना परफेक्ट तरीके से बनाने के बाद उसके अंदर मेथड की पावर नहीं डाली थी। ये पहली बार का था लेकिन इससे वांग हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि एक गया तो क्या हुआ, मैं फिर से यहाँ पर स्कल्पचर बनाऊंगा और इस मेथड को सीखे बगैर तो मैं ब्लड टेरिटरी से नहीं जाने वाला। इसमें मास्टरी हासिल करने के बाद ही मैं यहाँ से निकलूंगा। इसके बाद वांग अपने ब्लड की पावर को निकालता है और इसके बाद जो उसने वापस से यहाँ पर आइस को तराश कर स्कल्पचर बनाया था उसके अंदर डाल देता है। इस वजह से तो ऐसा लग रहा था कि ये मेथड यहाँ पर पूरा हो जाएगा। वांग के ब्लड के अंदर जो पावर थी वो यहाँ पर ड्रैगन को अच्छी तरह से ऐसा लग रहा था कि अवेक करने में मदद कर रही है क्योंकि वांग के पास ऑलरेडी लाइफ और डेथ का कंसेप्शन है आर्टिस्टिक वाला, तो उसका थोड़ा बहुत तो कंट्रोल लाइफ और डेथ के ऊपर पहले से ही है। और जैसे उसकी ब्लड की पावर ड्रैगन के ऊपर गई थी वो लाइफ वाले आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जिंदा हो चुका था और वो जो पूरा महल होता है उसी के अंदर घूमना शुरू हो जाता है। इस चीज को देखकर तो वांग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने इस मेथड को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया। अब मुझे भी आ चुका है कि किसी तरह से स्कल्पचर को बनाने के बाद उसके अंदर कैसे जान डाली जाती है। ब्लड टेरिटरी के अंदर मुझसे जो हो सकता था मैंने उस चीज को तो सीख लिया है। अब मेरा टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का। इसके बाद वांग कहता है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत कम टाइम बचा है मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने में, तो मैंने जो यहाँ पर कांड वगैरह किए उन सभी को सुलझा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ। इसके बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने माइंड के अंदर जहाँ सिटी लॉर्ड को उसने मारा था उसकी स्पिरिट को बाहर निकालता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट के अंदर जान डालने की कोशिश करता है क्योंकि वांग चला जाएगा और उसके साथ सिटी लॉर्ड भी गायब हो गया तो किसी को तो शक हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। इसलिए वांग जाने से पहले सिटी लॉर्ड को वापस से जिंदा करना चाहता है ताकि वो यहीं का गार्डियन बना रहे, जिस वजह से तो किसी को शक ही नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी भी हुई थी। इसके बाद वांग बड़े आराम से उस महल को छोड़कर चला जाता है। जाते जाते रास्ते में वांग ये कहते हुए जा रहा था कि इतनी बड़ी वॉर को देखने के बाद मैं इतनी डेथ के बारे में एक्सपीरियंस हासिल कर चुका हूँ कि मैं उसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट बन चुका हूँ। बस अब आखिरी स्टेप बचा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करने का। इसके बाद वांग टेलीपोर्टेशन वाले पोर्टल की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो सोल वांग से कह रहा था कि मास्टर आप कहाँ पर जाने वाले हैं? वांग कहता है जहाँ मेरा असली घर है मैं वहीं पे जा रहा हूँ। जाने से पहले वांग जितनी भी उसने यादें
इकट्ठा की थी 4 अलायंस के अंदर, वो सभी यादों को याद कर रहा होता है। दालियो के परिवार के साथ रहना, यहाँ पर समय गुजारना, सब कुछ उसे याद आ रहा था क्योंकि अब ये चीज उसे कभी दोबारा नहीं मिलेगी। सारी चीजों को याद करके वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, जिसके बाद वांग वहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए जाओ कंट्री में चला जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।